हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग। सो जिन लोगों का आईटीआर फाइल करने से छूट गया है, टाइम पे फाइल नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीज़न, कई लोगों को ड्यू डेट मालूम नहीं होती कि 31 जुलाई 2024 वाज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एन आईटीआर फॉर द इंडिविजुअल। तो कई लोगों को पता नहीं होता, या कई के हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, अनअवेयर हो सकते हैं, या कुछ फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फॉर्म 16 अपडेट ना होने के केस में तो आईटीआर फाइल करना उनका छूट जाता है। सो उस केस में 31 दिसंबर 2024 तक आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीआर इजीली फाइल कर सकते हो विद लेट फीस, है ना। तो लेट फीस का क्या प्रावधान होता है। लेट फीस अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1,000 रुपये की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी, और अगर 5,000 रुपये से इनकम ज़्यादा है तो आपको 5,000 रुपये का लेट फीस इसके अंदर चार्ज होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपको लेट फीस देनी नहीं है। तो इतनी बात समझ में आती है। ये तो हो गया लेट फीस। एक इसके अंदर सेकंड प्रोविज़न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप इसके अंदर ओल्ड रिजीम अब सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न ये है कि ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करने के लिए फॉर्म 10IA की डिक्लेरेशन इनकम टैक्स ने मांगी थी, वो हमें सबमिट करनी थी 31 जुलाई 2024 से पहले। तो आपने वो डिक्लेरेशन दी नहीं होगी, दैट्स वाई यू कुड नॉट सेलेक्ट द ओल्ड रिजीम। और उसका असर क्या होगा कि जितनी भी आपकी डिडक्शंस हैं, होम लोन की डिडक्शन, एटीसी की डिडक्शन, मेडिकल प्रीमियम की डिडक्शन, एनी अदर डिडक्शन आपको क्लेम नहीं कर पाओगे आप लोग। तो न्यू रिजाइम में केवल एक ही डिडक्शन अलाउड है, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। अगर एम्प्लॉयर ने की है तो अलग लेवल है, एम्प्लॉय ने की है तो अलग कैटेगरी है। तो वो मैं आपको समझा दूंगा ड्यूरिंग द आईटीआर फाइलिंग। सो अब मैं आपको बताता हूं आईटीआर फॉर्म के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई हो तो चैनल को यार अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। रीजन बीइंग कि टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है जो असिस्ट करती है आपको आईटीआर फाइल करने में, आपको कंसल्ट करने में, टैक्स सेविंग से रिलेटेड, आपके बिजनेस के लिए एक लॉन्च पैड तैयार करती है जिसमें स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन आ जाता है, कंप्लाइंसेस आ जाते हैं, और स्टार्टअप से रिलेटेड फंडिंग रिलेटेड एडवाइस आ जाती है। तो हमसे अगर कांटेक्ट करना हो या आईटीआर फाइलिंग की सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। फटाफट से जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म अस का फॉर्म फिल करो, और हमसे कनेक्ट करने के लिए आप अपना डिटेल फिल कर दो, मेरी टीम रीच आउट कर लेगी। अब आईटीआर के जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं आईटीआर 1, 2, 3, 4। अब बेसिकली क्या होता है जो आईटीआर के फॉर्म है, 1 इज फॉर सैलरीड एंड द अदर इनकम। अदर इनकम में आपकी एफडी से इंटरेस्ट इनकम भी आ जाती है, डिविडेंड इनकम भी आ जाती है, मिसलेनियस इनकम भी आ जाती है। तो ये होता है सैलरी प्लस अदर इनकम। इसको हम फॉर्म 1 आईटीआर 1 के थ्रू फाइल करते हैं। आईटीआर 2 किस में आता है, जब आपका कैपिटल गेन होता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड गेन है या कैपिटल लॉस है, म्यूचुअल फंड में गेन है या कैपिटल लॉस है, प्रॉपर्टी का कुछ गेन है या लॉस है, साथ में सैलरी इनकम भी है और अदर इनकम भी है। तो उस केस में आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। आईटीआर 3 आप कब फाइल करेंगे गाइज। आईटीआर 3 आप फाइल करेंगे जब आपकी सैलरी इनकम भी है, कैपिटल गेन इनकम भी है, प्लस आपकी बिजनेस इनकम भी है। तो जो एफ&ओ के ट्रेडर्स हैं वो आईटीआर 3 के लिए फाइल करेंगे, 3 के थ्रू अपने आईटीआर फाइल करेंगे। रीजन बीइंग इनकम टैक्स कंसीडर्स द इनकम और लॉस थ्रू एफ&ओ एज ए बिजनेस एक्टिविटी। आईटीआर 4 इज प्योरली फॉर द बिजनेस पर्पस। जब आपका कैपिटल गेन अगर नहीं है, आपकी केवल बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है, तो आईटीआर 4 आप भर सकते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो चारों फॉर्म में अवेलेबल है आपको। तो एज पर द रिक्वायरमेंट रेंटल इनकम वगैरह आप अपने आप रिपोर्ट कर लेना। फिलहाल मैं आपको सिखाने वाला हूं आईटीआर 1 फॉर सैलरीड। इसके अलावा आईटीआर 2, 3, 4 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग फॉर 24-25 असेसमेंट ईयर, तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आईटीआर 1 की अगर हम बात करते हैं तो आईटीआर 1 इज फॉर द सैलरी।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन कर जाना है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है, आपको मैं कंप्लीट डिटेल्ड गाइड दे चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद जाना है आपको ई फाइल पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देना है। आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 24-25। रीजन बीइंग असेसमेंट ईयर 24-25 है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। मोड आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद इंडिविजुअल पे क्लिक करके आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आईटीआर का फॉर्म आपको 1 सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विद आईटीआर 1 करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। रीजन आप अदर्स दे सकते हैं या इन दोनों में से दे सकते हैं। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द एग्जेम्पशन लिमिट या अदर्स भी चलेंगे करेंगे तो चलेगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपन आ जाएंगे फॉर्म पे आईटीआर के। अब आईटीआर के फॉर्म पे आने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाके आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको आईटीआर के पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपनी जो भी आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस वगैरह होता है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह हम इसके अंदर रिपोर्ट करते हैं। तो एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूं फॉर्म के अंदर ले जाके। पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें आपके आधार से पिकअप हो जाएंगी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के केस में स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू हैं, पेंशनर्स हैं या अदर पेंशनर्स हैं, या अगर आप प्राइवेट एंटिटी में काम करते हैं तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, फाइलिंग सेक्शन क्या है। तो फाइलिंग सेक्शन आपको 139 सबसेक्शन 4 रखना है। ये है आपका बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। ऑल राइट। तो यहाँ पे आपको बैंक वगैरह आप अपना ऐड कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं अगर आपके पास अदर बैंक भी हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन पे हमारा टिक लिखा हुआ आ गया। अब आपको एक चीज करनी है, आपको अपना ट्रैक करना है 26AS। यहाँ पे फॉर्म 26AS ट्रैक करना है और आपको देखना है कि आपके टीडीएस किस किस इनकम पे कटा हुआ है। सैलरीड इनकम पे कितना टीडीएस कटा हुआ है आपका, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है 24-25 हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा, और अगर आपका टीडीएस अदर इनकम पे, इनकम फ्रॉम विनिंग वगैरह पे कटा हुआ है, जैसे इस केस में टीडीएस नहीं कटा हुआ तो वेल एंड गुड, टीडीएस कटा हुआ है तो वो इनकम रिपोर्ट हो जानी चाहिए आपकी। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत जरूरी है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम को ट्रैक करना। इसके अंदर आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, जैसे कि एनुअल, जितने की एनुअल इंटरेस्ट होता है हमें रिसीव होता है सेविंग बैंक पे, FD के थ्रू होता है तो हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन AS काफ़ी हद तक एक्यूरेटली ट्रैक कर पा रहा है तो वो इनकम आप रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्रोस टोटल इनकम पे। ग्रोस टोटल इनकम पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अपनी इनकम रिपोर्ट करनी है। ये हमारा 26AS यहाँ पे खुल गया। 26AS ट्रैक करने के बाद आपको एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रैक करना है। इसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी आती है जो हमें पता नहीं होती, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम द FD सेविंग बैंक अकाउंट या डिविडेंड इनकम इसके अंदर एक्यूरेटली काफ़ी हद तक आ रही हैं, तो आप उनका रेफरेंस कर ले सकते हैं, उन्हें मैच कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल से और उसे रिपोर्ट आपको करना होगा। उसके बाद जब आपने अपना AIS TIS वगैरह चेक कर लिया, उसके बाद आपको ग्रोस टोटल इनकम पे जाना है। यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन को करना है। अब आपको रिपोर्ट करनी है अपनी सैलरी। सैलरी को रिपोर्ट करने के लिए आपको एडिट पे जाना है। यहाँ पे आपको सैलरी अपनी डालनी है। लेट सपोज हमारी सैलरी है 8 लाख रुपए पर ईयर, तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ये अपने आप पिक कर लेगा और 7.5 लाख रुपए नेट सैलरी हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। इसके अंदर अदर सोर्सेज से इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट, ये अपने आप ले रहे हैं। अगर आपके पास कोई अदर इनकम भी है तो जैसे आपको FD से डिपॉजिट है, इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट आया है, वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन वगैरह है, डिविडेंड इनकम है। अगर डिविडेंड इनकम है तो कितनी है, लेट सपोज 100 रुपये है, तो आप इसे कंटिन्यू करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसे करने के बाद आपको यहाँ पे डिविडेंड इनकम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो और आप 100 रुपये डाल सकते हो, लास्ट क्वार्टर में आप डालना। उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कर देना।
अब डिविडेंड इनकम को रिपोर्ट करने के बाद हमें कंफर्म करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पे सेक्शन आएगा वो आएगा टोटल डिडक्शन। एज आई सेड कि न्यू रीजाइंग में आपको डिडक्शन 80C 80D वगैरह नहीं मिलने का, तो देखो ये सारे अब नॉन सेलेक्ट हो जाएंगे फॉर्म लोड होने के बाद। अब आपको इसमें केवल एक ही चीज दिखेगा, इफ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम प्लीज सेलेक्ट टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शन और कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे एनपीएस में कंट्रीब्यूट कुछ करा है तो ही आप डालेंगे, नहीं करा है तो कंफर्म करके बाहर आ जाएंगे। अगर आपका टीडीएस कोई कटा हुआ है 26AS के फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो वो इनकम यहां से मैच करो, टीडीएस डिडक्टेड, उस इनकम पे कितना टीडीएस डिडक्टेड है यहां पे मैच करो। नहीं कटा है तो कंफर्म करो। टोटल टैक्स लायबिलिटी देखो कितनी आई। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन इसने कंसीडर कर ली। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 30,000 रुपए हो गया। रिबेट जीरो मिलेगी क्योंकि उसकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग गया तो टोटल टैक्स आया 31,206। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा लेट फीस का। रीजन बीइंग इन्होंने आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो 31 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक ड्यू डेट का इंटरेस्ट लगेगा। 234 एडवांस टैक्स पे नहीं करा उसका इंटरेस्ट लगेगा। उसके अलावा 5,000 रुपए लेट फीस लगी। तो अगर ये टाइमली आईटीआर फाइल आप कर लेते 31 जुलाई तक तो 10,940 रुपए सेव कर सकते थे। अब टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट 42,146 हो गया। अब अगर ये इनकम इनकी 5 लाख रुपए से कम होती तो देखो इंटरेस्ट फीस एंड पेनल्टी कितनी हो जाती, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं, ठीक है। तो आप इनका देखो एक बार, सपोज करो इनकी सैलरी इनकम है 5,49,000 रुपए, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। अब 50,000 रुपए की हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई तो सैलरी इनकम कितनी आई 4,99,000। इसके अलावा अदर इनकम इनकी ऐड होगी, अदर इनकम ऐड होके 4,99,058 हुआ। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल नील हो गई, इंटरेस्ट भी नहीं लगे और 1,000 रुपए की केवल इन्हें फीस देनी होगी जो कि मैंने आपको अर्लियर बताया था। आप इससे कंफर्म करेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब अगर इनकी इनकम, मैं ये कहता हूं कि इनकी इनकम सपोज करो 5,49,000 भी नहीं है, इनकी इनकम है यहां पे 2,99,000, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 2,49,000 इनकी सैलरी इनकम हो गई। अब देखना इनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट फीस लेट फीस यहाँ पे लगी ही नहीं। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश करा था, लेट फीस वगैरह 2.5 लाख रुपए से ऊपर लग रही है। आप इसे प्रीव्यू करेंगे रिटर्न को, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको, अपनी लोकेशन वगैरह डालेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। एक बार फॉर्म अच्छे से चेक कर लीजिए। रीजन बीइंग अगर ये एक बार फाइल हो गया फिर आपको रिवीजन का ऑप्शन मिल तो जाता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी दिक्कत आती है। कुछ इस तरीके की एरर आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना केवल वो डालना है, पिन कोड वगैरह डालना है और यहाँ पे ये अपने आप सारी चीजें ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे लेट मी डू दिस, ओके। सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली अपना यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करके सही करना है। सेव हम करेंगे। सेव करने के बाद इसे फॉर्म को कैसे फाइल करना है ये भी गाइड सीख लीजिए एक बार। हम यहाँ पे आए, प्रीव्यू करा रिटर्न को, प्रोसीड टू प्रीव्यू करा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको फॉर्म को अच्छे से चेक करेंगे। कोई एरर होगा अगेन ही हमें बता देगा, नहीं तो मैसेज आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब इसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन हम करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। आधार से ही वेरिफिकेशन, आप 30 दिन के अंदर भी वैलिडेट कर सकते हो यहाँ पे अपना, और आप इसको बैंगलोर भी भेज सकते हो। सो गाइज दिस इज द मेथड ऑफ फाइलिंग एन ITR 1 बी लेटेड ITR फाइलिंग सेक्शन में, जिसमें मैंने आपको बताया लेट फीस वगैरह कैसे पे होगी। आपको पे करना सीखना है कि लेट फीस वगैरह पे, तो पे नाउ का ऑप्शन वहीं आ जाता है। अब आपको ITR 2 या ITR 3 की गाइड सीखनी हो तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।